जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। पिछले 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है मीशो लिमिटेड में, और इसके पीछे के क्या कारण है उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, आज भी शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है। हालांकि कल तो चलिए मार्केट में भी बड़ी गिरावट थी, तो इसके वजह से सर्किट लगा होगा, तो वो तो चलिए अलग मैटर है। ठीक है ना। लेकिन मेन सर्किट क्यों लग रहा है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना। मार्केट आज निचले स्तर से अच्छा खासा मजबूत कह लीजिए रिकवरी दिखा रहा है, क्योंकि इस तरीके के मार्केट के सेंटीमेंट में मार्केट अभी 2 बजे तक आधे परसेंट के आसपास ऊपर है, 100 पॉइंट। ये काबिले तारीफ है। ठीक है ना। 157 रुपये पे मीशो का शेयर अभी ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। और अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो एक वीक में 7%, एक महीने में 12%, और इस साल जनवरी से अब तक लेके 13% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। 2-3 लाख के आसपास, 2.5 लाख इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 4 करोड़ रुपए के ही टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं, और 5% का इसका डिलीवरी, ये सर्किल लिमिट है, और डिलीवरी परसेंटेज टोटल का टोटल यहाँ पे डिलीवरी में ही बाइंग हो रही है, क्योंकि ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, तो फिर डिलीवरी परसेंटेज कहाँ घटे बढ़ेगा। ठीक है ना। कुछ भी हो आप मतलब केवल सेल कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। सेल करोगे तो नंबर में आपको लगना पड़ेगा। यहाँ पे 55 लाख इक्विटी शेयर पहले से ही सेल साइड में लगी हुई हैं। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अब ये सर्किट लग क्यों रहा है। तो देखिए, एक मैं वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद से। मीशो लिमिटेड Q3 रिजल्ट आ गया, कल तैयार रहना। अनुमान से कमजोर नतीजे, जी हाँ, थंबनेल पे ही मैंने लिख दिया था कि अनुमान से कमजोर नतीजे हैं, और वो नतीजे कैसे आए थे, ये है। दिसंबर में कंपनी को 3500 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स हुआ था। 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे जो है कंपनी को 540 करोड़ रुपए का लॉस हो गया था। और नेट प्रॉफिट बेसिस पे अगर देखेंगे तो लॉस हुआ था कंपनी को 490 करोड़ रुपए का। पिछले क्वार्टर में था 411 करोड़, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो सेम क्वार्टर में लॉस था केवल 37 करोड़। मतलब 37 करोड़ से लॉस बढ़ के साल दर साल बेसिस पे 500 करोड़ के आसपास हो चुका है। जबकि पिछले क्वार्टर में भी 400 करोड़ था, तो वहां से भी 80 करोड़ बढ़ गया है। मतलब ये आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उम्मीद लोग लगा के बैठे थे कि लिस्टिंग हो जाएगी मीशो की, तो मीशो को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा कंपनी अपना बिजनेस सुधारेगी। लेकिन कंपनी उस पैसे को लॉस में ही गंवा रही है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसकी वजह से मार्केट को ये पसंद नहीं आ रहा है कि लगातार लॉस जब बढ़ता जाएगा तो फिर कितना बढ़ेगा, कब फिर से कंपनी का लॉस घटना शुरू होगा, तो कब कंपनी फिर से ब्रेक इवन पे आएगी, फिर कब कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करेगी। ये सब क्वेश्चन मार्क हो गया है इसके भविष्य पे, समझ रहे हो आप लोग। इसके वजह से इसमें जो है गिरावट आती जा रही है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीशन, लॉजिस्टिक, ये सब भी इसकी जो है प्रॉब्लम बनती जा रही है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, टाटा का भी क्विक कॉमर्स यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहा है। इस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पहले से ही है। रिलायंस का जियो भी आ गया है, अजियो भी, इस तरीके से। ठीक है ना। और क्विक कॉमर्स में डिलीवरी पहले से ही आ रही है, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी से। ठीक है ना। 10 मिनट 20 मिनट डिलीवरी, जो जिसपे बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत नए ग्राहक भी कंपनी नहीं जोड़ पा रही है। लॉजिस्टिक की मतलब समस्या आ रही है टियर 2 टियर 3 शहरों में। ठीक है ना। इससे कार कॉस्ट कंपनी का बढ़ जा रहा है थोड़ा सा ज़्यादा सा। ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे कंपनी कुछ कमीशन भी नहीं लेती है, बस केवल एड रेवेन्यू पे ही निर्भर रहती है। तो वही बात है कि जब कमीशन नहीं लेगी तो फिर थोड़ा सा होता है ना कि रेवेन्यू कम जनरेट होता है। अब ये रेवेन्यू भी अगर मिलता और वहीं पे थोड़ा सा भी कह लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा जितना नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर लेती कंपनी मतलब कमीशन, तो उससे थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट सुधरता। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसके वैल्यूएशन वैल्यूएशन में भी। यहाँ पे आर्थिक जो है इकोनॉमी में मंदी का डर, उससे भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा व्यू इसका निगेटिव हो रहा है, समझ सकते हो आप लोग। कुल मिला के लोगों की उम्मीद टूट गई है, सीधा सीधा इस तरीके से कह लीजिए इसको। लोगों को उम्मीद थी कि भाई सुधर जाएगा, जैसे पेटीएम सुधर गया, जोमेटो सुधर गया, इस तरीके से ये भी सुधर जाएगा। लेकिन ये तो ओला इलेक्ट्रिक बन गया है, लगातार गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और ये कई कंपनियों के साथ ऐसा हो भी रहा है कि जब लिस्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा हाइप के साथ लिस्ट होती हैं। लेंस कार्ड का देख लीजिए यहाँ पे,
लेकिन उसके बाद शेयरों में जो है गिरावट आती है। अब ये वाला लो जब ब्रेक होगा ना, तो ये और नीचे के साइड में जाएगा और फिर कहाँ तक जाएगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा-सा दिक्कत है और अब मैं भी आप लोगों को बोला था कि ₹170 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, 20 डीएमए के ऊपर अगर ये जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही बता सकता हूँ आप लोगों को कि अभी 20 डीएमए के नीचे ब्रेक मतलब करके यहीं पे सस्टेन कर रहा है। जब तक 20 डीएमए मूविंग एवरेज चाहे कहीं पे भी हो 20 डीएमए मूविंग एवरेज अभी 168 पे है, जब तक ब्रेक करके ऊपर न सस्टेन करे या 170 मान के चलिए, तब तक आप मान के चलिएगा कि नीचे इसमें कितनी भी गिरावट आ सकती है। बहुत सारे लोग अगर लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आप लोगों को नीचे तो कुछ है नहीं, चार्ट तो उतना कुछ बना नहीं है, डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी इसके 1 घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, तो मैं आप लोगों को अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दूंगा। बस यही मान के चलिएगा कि अगला सपोर्ट लगभग 120 के आसपास बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप लोग, तो मैं आगे भी इसका अपडेट देता रहूँगा और आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल में 170 मान के चलिए रेजिस्टेंस है, इसके नीचे रहेगा, निगेटिव व्यू रहेगा, गिरावट की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना?